चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मगन सुरभि नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति की धोखेबाजी से सुरभि अंदर से टूट गई थी। उसने बोले हुए सब सुरभि के दिल में खौ कर गए थे। इस बार पति ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवा दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नजर उसकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके मन में दृढ़ निश्चय किया कि रात के 2 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने का आवाज आई। सुरभि का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी सन 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी बाबू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया, तुम कहाँ हो, देखो ना बाबू कितना रो रहा है। सुरभि भागकर दूसरे रूम में आई, अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। सुरभि अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो जाते हैं। रोते रोते सुरभि की कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई की आवाज से सुरभि की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ, अभी तक आप सोई हुई हो, तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम चौथी गली में शर्मा जी रहते हैं ना, उसकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा है। यह सुनकर सुरभि के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गुंगू बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध है। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक सुरभि ने गुस्से से बोली, अच्छा क्या वह आया या नहीं आया, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वह थोड़ो न देखने आने वाली है। ये सुनकर काम वाली सुरभि के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ, और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ, औरत के दुख को भी मैं समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या या कोई समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपना ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपको थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती। जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है। काम वाली को बोलना सुनकर सुरभि की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। सुरभि काम वाली को गले लगाकर रोने लगी। काम वाली सुरभि को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफा पर बैठाती और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू की बातों को सोचते हो। आपके घर में काम करने के बाद मैं 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपको भी वक्त निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर सुरभि चुप बैठी थी। कोई भी जवाब न मिलने पर काम वाली बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और काम वाली के काम करने लग जाती है। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में सुरभि उससे बोलती है, रुको, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। काम वाली के चेहरे पे खुशी का भाव दिखा। काम वाली सुरभि के पास जाकर बैठी और धीरे धीरे बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था, ऐसा आप कभी भी मत करना। यह आपका घर है, इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े अपने हार मान ली। काम वाली सुरभि के हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। काम वाली हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर सुरभि को बहुत हंसना आ गया। काम वाली का बोलना सुनकर सुरभि का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखाई दी। वह अलमीरे में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी।
तो दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेह होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या या समाधान हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।